सभी महानुभावों का और आयोजन समिति एवं मेरे भाई हेमनंदन पाराशर का बहुत बहुत शुक्रिया, जो धनौरा में पहली बार इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो मैंने ये सोचा कि अक्सर हम नारी पर या अलग विषयों पर बहुत कविता लिखते हैं। आज मेरा मूल उद्देश्य यह है कि हम पुरुषों पर भी कुछ कविताएं लिख सकें, जो उनके संघर्षों को, जो उनके स्ट्रगल्स को समर्पित हो सके। तो पहली जो मेरी कविता है वो परम कृपालु भगवान के चरणों में है, क्योंकि उनकी कृपा नहीं होती तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो 4 लाइनों की मेरी पहली कविता भगवान के चरणों में समर्पित है कि अगर चैन है जिंदगी में तो उसे आसान मत समझो, अगर चैन है जिंदगी में तो उसे आसान मत समझो, करोड़ों के घर में रहकर खुद को महान मत समझो। अगर चैन है जिंदगी में तो उसे आसान मत समझो, करोड़ों के घर में रहकर खुद को महान मत समझो। गाड़ी खड़ी है तो शुक्रिया करो भगवान का, गाड़ी खड़ी है तो शुक्रिया करो भगवान का, उस गाड़ी में बैठकर खुद को भगवान मत समझो। और अगली कविता, क्योंकि हमारे धर्म में अक्सर महाराज हरिश्चंद्र का जो जिक्र मिलता है, जो बहुत ही धीर वीर पुरुष थे, क्योंकि जिन्होंने दान धर्म के लिए अक्सर माना जाता है बनारस के घाट पे अपने ही पुत्र के देह, जब उनका देह संस्कार हो रहा था तो अपनी भार्य से कहा था कि आप इसकी भी आपको कीमत चुकानी होगी। पर वो तो महाराज हरिश्चंद्र थे, धीर वीर पुरुष थे, पर एक मिडिल क्लास पुरुष, एक सामान्य वर्ग का पुरुष ऐसी अगर हालात में होगा तो वो भगवान से क्या कहेगा। जिस हालात में हो कि अगर उसको रोटी भी नहीं दे पा रहा है वो अपने बच्चों को, तो उसकी कविता की शुरुआत मैं करता हूं कि मैं मिलता खुदा से तो एक सवाल करता, मैं मिलता अगर खुदा से तो एक सवाल करता, क्यों खुदा तूने मुझे खुदगर्ज बनाया, कि क्यों खुदा तूने मुझे खुदगर्ज बनाया, क्यों मुझे सीना तान कर जीना सिखाया। काश तूने मुझे रुकना सिखाया होता, हालातों के आगे झुकना सिखाया होता, मैंने भी हालातों के आगे हथियार डाले होते और भीख मांगकर अपने बच्चे पाले होते। ऐ खुदा क्यों तूने मुझे शमशीर बनाया, हर चोट सहने वाली जंजीर बनाया। काश इस जंजीर में तू थोड़ा तो जंग लगाता, जो भूख से न तड़पता इस शरीर में कोई ऐसा अंग लगाता। और पुरुष ना प्रेम में बहुत आसानी से टूट जाते हैं, किंतु हम अक्सर देखते हैं कि आप जिनके काम आते हैं वो पुरुष भी खुद को अकेले पाते हैं। तो 2 लाइन में मैं उन पुरुषों के संघर्षों को, जो उन्होंने दूसरों को दिया बट वो उन्हें खुद नहीं मिल पाया, उनके लिए समर्पित है कि हर दफा खोला है मैंने सबके लिए दरवाजा, कि हर दफा खोला है मैंने सबके लिए दरवाजा, कोई मेरे लिए भी खिड़की खोले तो जीना बेहतर है, कि कोई मेरे लिए भी खिड़की खोले तो जीना बेहतर है। और पुरुष की ना एक थ्योरी होती है कि आप अक्सर देखेंगे पुरुष जो होता है वो जनरल के डिब्बे में भी ट्रेवल कर लेता है, भीड़ में भी ट्रेवल कर लेता है, बट अगर उनकी बीवी, उसकी मम्मी, उसकी बहन को साथ लेकर जाएगा तो टिकट रिजर्व होना चाहिए, तब वो भीड़ में नहीं जा सकती है, क्योंकि अपनी परिवार के लिए वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो उस पर 4 लाइन की कविता यह है कि चलने को कहो तो हर जगह चल सकता हूं, कि चलने को कहो तो हर जगह चल सकता हूं, तेरा हाथ थामे साथ में जल भी सकता हूं, कि चलने को कहो हर जगह चल सकता हूं, तेरा हाथ थामे साथ में जल सकता हूं। 4 दिन की जिंदगी में तुम हमेशा साथ रहो, कि 4 दिन की जिंदगी में तुम हमेशा साथ रहो, तो समय आने पर मैं समय भी बदल सकता हूं। और मजबूत से मजबूत पुरुष जो कह सकते हैं कि पिता की मृत्यु पर भी आंसू नहीं बहाते, क्योंकि आप सब बड़े हैं और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं साहित्य में जुड़ा हुआ हूं। अक्सर पुरुषों को देखा गया है कि वो प्रेमिकाओं के प्रेम में बहुत ही ज्यादा रोते हैं। तो उस पर एक छोटी सी कविता है कि मैं होली नहीं मनाता, मनाना भूल चुका हूं, मैं होली नहीं मनाता, मनाना भूल चुका हूं, बहुत मनाया था उसे मैंने खुद को मनाने से पहले, बहुत मनाया था मैंने खुद को मनाने से पहले, वो नहीं मानी इसलिए मुझे मनाना पड़ा अपने मन को, वो नहीं मानी इसलिए मनाना पड़ा मुझे अपने मन को, कि अब रुकने का कोई अर्थ नहीं है, कि अब रुकने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसे नहीं मना सका इसलिए खुद को मनाया है, क्योंकि उसे नहीं मना सका इसलिए खुद को मनाया है, अपना कफन अपने हाथों से सजाया है। और
मेरी यह पंक्ति उन पुरुषों के लिए, क्योंकि मैंने आते ही कहा था कि मैं आज पुरुषों के संघर्षों पर कविताएं लिख रहा हूं और बता रहा हूं आपको कि जिन्होंने अपना प्रथम प्रेम इसलिए उनको समर्पित कर दिया कि शायद उसकी बेहतरी के लिए उसे छोड़ना जरूरी था। और इस कविता के बाद के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले वर्षों में देखा है कि लड़कियों पर एसिड अटैक बहुत होते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये बहुत बड़ी थ्योरी है हमारे पुरुष में। तो पुरुषों को ये समझना चाहिए कि प्रेम आप छोड़ेंगे नहीं तो, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि जबरदस्त पकड़ा जाए, कि प्रेम जिद नहीं त्याग है। कि उसको समझने के लिए कविता लिखी है कि उसे जाने दिया हंसते हुए जिसे जान से ज्यादा चाहा था, उसे जाने दिया हंसते हुए जिसे जान से ज्यादा चाहा था, प्रेम जिद नहीं त्याग है, गृहस्थ आश्रम में निहित वैराग है। और बहुत आशीर्वाद मिला बड़े भैया का। और एक पहले हमने कार्यक्रम किया था, हेमनंदन भाई को याद होगा, शशि मैम भी वहां पर थी अल्फाज की ओर से, वहां भी बहुत आशीर्वाद मिला था। अभी तक जो लाइंस मुझे लग रहा है आपका आशीर्वाद है भैया का। तो सावन मास का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना है, और भोलेनाथ पर ये कोई लाइन ना हो तो ये अधूरा है। जो अगली लाइन है वो उस समय की है जब भोलेनाथ ने वीरभद्र रूप लेके दुनिया को ये दिखाया कि प्रेम के लिए कहां तक जाया जा सकता है। वो आपसे प्रेम करे ना करे, आपको प्रेम के जो भाव में जब आप डूबे हैं तो डूबना आवश्यक है। आपको सामने वाला मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, अगर आप प्रेम रस में डूब चुके हैं तो डूबना ही आवश्यक है। कि उसे जड़ से मिटा दूं इतना भयंकर नहीं हूं, एक हार से टूट जाऊं मैं इतना कंकड़ नहीं हूं, उसके प्रेम की तपिश हल हल जितनी गहरी है, हंसकर धारण कर सकूं मैं शंकर नहीं हूं, हंसकर धारण कर सकूं मैं शंकर नहीं हूं। और अब ज्यादा लंबा समय में लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मुझसे भी अच्छे शायर यहाँ बैठे हैं, मैं छोटा सा बच्चा हूं आप सबका। अंतिम लाइन के साथ ये जाते हुए मैं आपको लाइन कहूंगा उन पुरुषों के लिए कि जो संबंध विच्छेद के बाद किसी नारी पर चरित्र को कलंकित नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं कि वो लड़की ऐसी थी, चौराहों पर हम लड़कों को देखते हैं कि पता है मैंने क्यों छोड़ दिया, वो लड़की ऐसी थी, उसका तो बहुत लड़कों के साथ ये था वो था। तो हमें चरित्र की गरिमा बनाकर रखनी है। और उस पर ये लाइन है, आवारा आशिक ना समझना, गैरों की महफिल में तेरा नाम थोड़ी लूंगा। आवारा आशिक ना समझना, गैरों की महफिल में तेरा नाम थोड़ी लूंगा। बेखौफ अगर तू जा तुझे जाना है तो, बेखौफ होकर जा तुझे जाना है तो, मैं अपनी जान की जान थोड़ी लूंगा।